मैं सारे पाकिस्तान में फिरा, मुझे पैसे इकट्ठे करने थे, शॉर्टेज थी, हमें 12 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था हॉस्पिटल खोलने के लिए। तो मैं 29 शहरों में गया, एक बड़ा डब्बा पीछे रखा गाड़ी में और सुबह से एक शहर में पैसा इकट्ठा करना शुरू करता था रात तक। तो मुझे याद है और सारा दिन, हालांकि उन दिनों में मैं फिट भी ज्यादा था, क्रिकेट भी खेल के चुका था, तो मैं शाम तक मेरी कमर दर्द करती, हाथ थक जाते थे पैसे इकट्ठे कर कर। तो सुबह से लेके शाम तक मैं पैसे इकट्ठे करता था और मेरे पीछे लोग पड़े होते थे, मुझे लोग दावत दे रहे जी आप इधर भी आए इधर भी। मैं हैरान हो गया, मैं कहीं, और मैंने जब लोगों को देखा, और मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैं इसी तरह पैसे इकट्ठे करके थका हुआ घर पहुंचा, तो मैं बिल्कुल यानी कि गिरने वाला हुआ था। तो घर के बाहर मैंने 3 आदमी खड़े देखे, तो कहते हाँ जी असी वो पैसे इकट्ठे किए हुए ने, तो 11.5 और मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कहा तुम्हारे पैसे की मुझे जरूरत नहीं, मेरे काफी इकट्ठे हो गए हैं। वो चाहे ना, कहते जी हमने पैसा इकट्ठा किया हुआ आपके लिए। मैं बड़ा मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, वो खड़े आगे से खड़े हो जाए, नहीं जी हमने पैसा इकट्ठा किया, पीछे शाह की घड़ी थी मेरे ज़मान पाक के पीछे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बड़ा अपना, उन दिनों में नया, अभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था, तो मैं गुस्सा कंट्रोल कर लेता हूँ, उनमें थोड़ा सा मुश्किल था मुझे कंट्रोल करना, बड़ी मुश्किलों से मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ। वो गाड़ी जाती है ऐसे ऐसे करके पीछे शाह की गाड़ी में, तो उतरते हैं हम, तो वो गलियों में मुझे ले जाते हैं। मैं गलियों में, अब पॉलिटिक्स में तो आदत होगी, उन दिनों में मुझे आदत ही नहीं थी, गलियों ऐसी बू आ रही है, गंद पड़ा हुआ है सारा तरफ। मैं उनकी तरफ शक्ल देखूं, मैं किधर है, बस ये अभी है, अभी ऐसा करते करते ले गया मुझे। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि एक मस्जिद में ले जाते हैं। मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं इधर उधर, मैं किधर है पैसा, मैं अभी उससे पूछ ही रहा होता हूँ, तो वो लाउड स्पीकर पकड़ के, अच्छा जी इमरान खान मस्जिद में आ गए, जिसने पैसा देना है आ जाए पैसा देने में। बड़ा मेरा बुरा हाल, मैं अब सोचूं क्या करूं इसे, बड़ा कंट्रोल अल्टीमेट। तो थोड़ी देर के बाद, अभी मैं उससे थोड़ी जरा तलखी हो ही रही होती है, तो मैं पीछे देखता हूं कि सारी मस्जिद भर जाती है। लेकिन जो मैं लोग देखता हूं, मैं उनकी शक्लें देखता हूं, औरतें, बूढ़े लोग 10-10 रुपए पकड़े हुए हैं। मैं, और जनरली मुझे इतना इफेक्ट होता है उससे, मैं कहता हूँ देखें आप अपने पैसे रखें, आप फिक्र ना करें, मैं हॉस्पिटल बना लूंगा आपके पैसे के बाद। नहीं जी हमने इसमें हिस्सा लेना है और हमारी खुशी है इसमें, और मुझे 5-5, 10-10 रुपए उन गरीब लोगों ने पकड़ा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं आपसे इस्लाम की बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं पैसा? अपनी आखिरत के लिए दे रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए दे रहे हैं, अपने से हट के दूसरों का सोचो। और ये जो हमारे मुल्क में पावर है, हमें समझ ही नहीं है कि ये जो लोग हैं, ये बहुत बड़े आपके ताकतवर आपके पास कौम है। मैं आपको डॉक्टर इशफाक अहमद खान का, पता नहीं आपने कितनों ने सुना होगा, बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल था। तो डॉक्टर इशफाक अहमद खान मुझे एक दफा कहानी सुना रहे, कहते कि मैं एक दफा गया चाइना चेयरमैन माओ को मिलने, क्योंकि उनका बड़ा हीरो था चेयरमैन माओ। तो कहता है चेयरमैन माओ का एक दिन होता था जो यांगसी दरिया, द ग्रेट पाथ, वो दरिया को पार करता था, तो हजारों लोगों की लाइनें लगी होती थी, वो भी लाइन में खड़े हो गए। तो जब उनकी बारी आई चेयरमैन माओ से हाथ मिलाने के लिए, तो चेयरमैन माओ ने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम? उसने कहा पाकिस्तान। तो कहता चेयरमैन माओ उसको कहता ग्रेट कंट्री। तब डॉक्टर इशफाक अहमद खान तो सोचे कि क्या ये वाकई सीरियसली कह रहा है, क्या मेरा कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा? क्योंकि आपको पता है हमें थोड़ी सेल्फ एस्टीम का तो हमारे हुक्मरानों की वजह से प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो कह देता आई एम इटालियन, वो बड़ा खुश हो जाना। तो कहता इट्स ग्रेट कंट्री। और फिर कहता उसने मुझे एक वाकया बताया, कहता उसका एक एम्बेसडर था जो कराची के अंदर, एक ब्रिज पार्टनर था उसका। तो एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर और ब्रिज पार्टनर जब ब्रिज खेल रहे थे, तो एक दिन वो देखे कि वो बड़ी गर्मी में वो जाए उस खाने में, अपने ऊपर पानी फेंक के फिर आ जाए। तो उसने उसे पूछा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला क्या? कहता मैं पानी नहीं पी सकता, गर्मी बड़ी है। उसने क्यों? कहता मैंने रोजा रखा हुआ है।
तो वो चाइनीज कहता है कि चुप करके उस बहाने में जाके पानी पी लो, किसने देखना है। तो वो जब उसने कहा ना कि तो चेयरमैन माओ कहता कि जिन लोगों में किसी एक सुपीरियर पावर के लिए इस तरह की सेल्फ डिनायल है, ये बड़ी तकड़ी कौम है। लेकिन तुम्हें अभी नहीं पता ये, और यही मैंने उस मस्जिद में देखा। उस मस्जिद में मैंने देखा कि जिन लोगों में कुर्बानी का ये जज्बा है, ये बड़ी तकड़ी कौम है। जब जल्जला आया तो मैं दूसरे तीसरे दिन पहुंच गया। मैंने अपनी आंखों से जो सीन्स देखे हैं, अब मैं ये हेटी में जो जल्जला यहाँ के सीन्स देखे, और मैंने जो वहां बालाकोट में पहुंचा वहां सीन्स देखे। 3 मील का पहले तो गाड़ियों का क्यू लगा हुआ था, 3 मील का, और सारे जगह लोग, कोई बूढ़े बच्चे नौजवान अमीर गरीब जिसको जो मिले वो सारे पहुंच गए। एक गाड़ी के अंदर मुझे याद है सुजुकी के अंदर एक आदमी की सिर्फ शक्ल नजर आ रही थी, बाकी सामान से भरी हुई थी सारी सुजुकी। और वहां मैंने जो लोगों का जज्बा देखा, ये जो लूटमार आप देख रहे हैं, ये कहीं वहां नहीं हुई। लोग तहम्मुल में बैठे, लोगों के अंदर एक जज्बा था कुर्बानी का। जो लोगों ने दिल खोला सारे, हमें जो वहां हादसा हुआ था, यहां तो एक शहर में हुआ ना, वहां तो इतना स्प्रेड आउट एरिया था, पहाड़ी इलाके थे, गांव थे। तो जिस तरह लोगों का जज्बा था, और जितनी हुकूमत नहीं थी उतनी ज्यादा पब्लिक गई थी। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी कुव्वत है। ये लोग अगर जिस वक्त मोबिलाइज हो गए, ये आप हैरान होंगे कि ये लोग क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरा ये ईमान है कि इंशाल्लाह ये वो पाकिस्तान बनेगा जो कि एक मॉडल स्टेट बनेगी, एक इंशाल्लाह वो स्टेट बनेगी जो एक मिसाल बनेगी, एक डेमोक्रेसी बनेगी, जो नेचुरली पाकिस्तानी, हमें टॉलरेंट लोग हैं। ये कहना कि जी हम इस्लाम टॉलरेंट, लोग हमारे बड़े सखी हैं, हॉस्पिटेबल है। और यही पाकिस्तान इंशाल्लाह एक लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, एक मिसाल बनेगा बाकी मुसलमान दुनिया को, फलाई इस्लामी रियासत बन के।